हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बिन एग्जाम एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 4 जीके का। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि विंडोज 98 कब विकसित की गई थी। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन इसका बी सही है, 1998 में। विंडोज के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था, बिल गेट्स और उनके सहायक पॉल एलन के द्वारा। इसकी घोषणा कब की गई थी? 10 नवंबर 1983 को इसकी घोषणा की गई थी। इसका पहला संस्करण विंडोज 1 आया था 20 नवंबर 1985 को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अरिथमोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो अरिथमोमीटर का आविष्कार जॉन्स जेवियर थॉमस द्वारा किया गया था 1820 में। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग गणितीय क्रियाओं में करने में किया जाता है, जैसे जोड़, गुणा, भाग। और इसका उपयोग वर्गमूल निकालने में, बीजगणितीय क्रियाओं में भी किया जाता है, व्यवसायिक कार्यों में किया जाता है, बीमा कंपनियों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, बैंकिंग क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, इन सब में। अगला प्रश्न हमारा है कि डायनमो परिवर्तित करता है। तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन इसका सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में गलत कथन पहचानिए। तो प्रकाश की गति सरलरेखीय गति है, सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है, सभी आवर्तित गतियां वर्तुल वृत्ताकार गतियां हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर आवर्ती गति करती है। तो ऑप्शन इसका डी गलत है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और पृथ्वी परिक्रमण गति कितने दिन में पूरा करती है? सूर्य का कितने दिन में चक्कर लगाती है? 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक अपने अक्ष में एक पूरा घूम लेती है, एक चक्कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो ऑक्टोपस मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन इसका ये सही है। ये ऑक्टोपस एक कशेरुकी जंतु है, अकशेरुकी जंतु है, बिना रीढ़ वाला है, इसका खून नीला होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है। पीवीसी का पूर्ण रूप ऑप्शन इसका डी सही है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पानी की पाइप बनाने में। पानी की पाइप जो खेतों में पानी पाइप द्वारा भेजा जाता है वो पीवीसी का बना होता है। वायर की कोटिंग करने के लिए, वायर के ऊपर जो प्लास्टिक होती है उसकी कोटिंग करने के लिए पीवीसी का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रणथंभौर किला कहाँ पर है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, राजस्थान में रणथंभौर किला है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो ऑप्शन इसका डी सही है, जम्मू और कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसे माना जाता है? निर्माणकर्ता या निर्माता। तो इसका निर्माता राजा जयसिंह को माना जाता है और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हैं। क्रोमाइट अयस्क खनिज किसका है। तो क्रोमाइट क्रोमियम का अयस्क खनिज है। ऑप्शन इसका सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न हमारा है कि 1982 में ऑस्कर जीतने वाली गांधी नामक फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। तो ऑप्शन इसका ये सही है, बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। तो लगभग 70% आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, प्रोक्सिमा सेंटारी सबसे निकटतम तारा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई थी।
और भारत में कब आई थी? 1608 में भारत में आई थी। 1611 में मसूलीपट्टनम में पहला अस्थायी कारखाना बनाया था और 1613 में स्थायी कारखाना सूरत में बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि पांडवों के बीच सबसे बड़े भाई कौन थे? तो सबसे बड़े भाई ऑप्शन ए सही है, युधिष्ठिर। अशोक सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो किसका उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन बी सही है, बिंदुसार के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द कर दिए जाते हैं? तो ऑप्शन इसका सी सही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर सभी रद्द कर दिए जाते हैं। निम्नलिखित में किसने मौलिक कर्तव्यों को अपनाया था? तो ऑप्शन इसका डी सही है, यूएसएसआर संविधान ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है सुल्तान जोहर कप किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन इसका ए सही है, फील्ड हॉकी के साथ जुड़ा हुआ है, संबंधित है फील्ड हॉकी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि इंडिया होम रूल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन इसका ए सही है, महात्मा गांधी द्वारा इंडिया होम रूल पुस्तक लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की आधारशिला रखी थी? तो ऑप्शन इसका बी सही है, गुरु रामदास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो ऑप्शन इसका डी सही है, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन इसका ए सही है, इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न नाम से जानी जाती हैं। तो 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, लेडी विद द लैंप के नाम से जानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि चिकित्सक रोगियों की जांच किससे करते हैं? तो ऑप्शन इसका सी सही है, स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं, जिसे आला भी कहते हैं गांव में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि अक्टूबर 2025 को किस राज्य में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास किया था? तो ऑप्शन इसका सही है, ए अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय पुलिस सेवा के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, गृह मंत्रालय। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उसे नियंत्रित करने के लिए मेमोरी कार्ड में लोड करता है। तो कौन सा सही है 4 ऑप्शन में से? तो ऑप्शन ए सही है, जॉब शेड्यूलर या कार्यकर्ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि सितंबर 2025 को किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन इसका सी सही है, प्रवीण रंजन को महानिदेशक 30 दिसंबर को बनाया गया था, 30 सितंबर को बनाया गया था 2025 में। निम्न में किस देश का 94वां स्वतंत्रता दिवस 3 अक्टूबर 2025 को मनाया गया था? तो ऑप्शन इसका ए सही है, इराक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? तो फोल्डेड माउंटेड पर्वत का उदाहरण है। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, परतदार पर्वत। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हमारा है कि रियो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो ऑप्शन इसका बी सही है, अभिनव बिंद्रा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब शुरू हुआ था, कब संपन्न हुआ था? तो प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में बांग्लादेश में संपन्न हुआ था। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है?
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। कुल 8 देश इसमें सम्मिलित हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में, नेपाल में है। अगला प्रश्न हमारा है कि यूडियो मीटर किसका मापन करता है? तो ऑप्शन इसका ए सही है, वायुमंडलीय दाब का। बेटन का कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन में बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन इसका बी सही है, हॉकी से। बेटन कप कहाँ होता है? कोलकाता में हर साल खेला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, अमोनिया को नाइट्राइट्स में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न हमारा है, लास्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहला है कि इंडिया टेली इंडस्ट्रीज किसे सब कहाँ पर है? रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर है? कानपुर में। उर्वरक कारखाना फूलपुर प्रयागराज में है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कितने प्रश्न सही किए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।